आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं, एक कमरे की कहानी है। एक ऐसा कमरा जिसे अस्पताल में सभी लोग मरघट कहते थे, क्योंकि जो भी वहां गया जिंदा वापस नहीं आया। इसलिए अपनी लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन पहन लें, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कमरा नंबर 27 के अंदर। साल 2019, रायपुर का एक पुराना सरकारी अस्पताल। उस अस्पताल का एक हिस्सा वार्ड बी पिछले 8 साल से बंद था। वजह कमरा नंबर 27, फ्लोरोसेंट लाइट्स की टिक टिक, दूर से व्हीलचेयर की ची ची आवाज। नर्सें भी उस गलियारे के पास जाने से डरती थीं। कहती थीं 27 में कोई है। सांस लेता हुआ, पर इंसान नहीं। कहानी की नायिका आर्या, 22 साल, हॉस्टल में रहने वाली ट्रेनी नर्स। नवीनता का जोश इतना कि वो डर जैसी चीजों पर हंसती थी। आर्या की दोस्त 27 वाले कमरे से दूर रहना, वहां रात को कोई चलकर बाहर आता है। आर्या हंसते हुए, अंधविश्वास कुछ नहीं होता। किस्मत को शायद उसकी ये बातें पसंद नहीं आई। घड़ी 2:13 आम, गलियारा खाली, हल्की ठंडी हवा, लेकिन खिड़कियां बंद। आर्या ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे 27 का दरवाजा हल्का सा हिला। स्लो क्रीक। आर्या फुसफुसाहट। कौन है? अंदर से किसी ने दीवार खरोंची। ट्रर्र ट्रर्र ट्रर्र, जैसे कोई नाखून से दरवाजे पर वार कर रहा हो। अचानक दरवाजे के निचले हिस्से से काले झाड़ू जैसे उंगलियां बाहर आईं। आर्या डरकर पीछे हटी, लेकिन डर से नहीं, जिज्ञासा से वो वहीं रुकी रही। आर्या ने टॉर्च जलाई और दरार में देखा। वहां आंखें थीं, पर इंसानी नहीं, पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, और वो सीधे आर्या को घूर रही थीं। फुसफुसाहट। आर्या, दरवाजा खोलो। मगर आवाज। आर्या का नाम कैसे जानती थी? यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। अगली सुबह आर्या ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सच्चाई सामने आई। कमरा 27 में एक मरीज भर्ती था। डॉ. इंद्रपाल मेहरा, एक सर्जन जिसने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसे लगता था कि मौत को रोका जा सकता है अगर इंसान अपनी आत्मा को शरीर में कैद कर ले। लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हुआ। उसका शरीर मरा नहीं और आत्मा निकली भी नहीं। वो बीच में अटक गया। इसलिए कमरा नंबर 27 जीवित और मृत दोनों का घर बन गया। उस रात 3 बजे आर्या को फिर वही आवाज सुनाई दी। आर्या, मुझे बाहर निकालो। आर्या, मुझे बाहर निकालो। कमरा 27 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पिच काला अंधेरा, दीवारों पर पुराने स्क्रैच मार्क्स, और कमरे के सेंटर में एक झुका हुआ, लंबा, पतला, इंसानी ढांचा। धीरे धीरे सिर घुमाकर वो आर्या की तरफ देखने लगा। उसकी गर्दन आधी टूटी हुई, फिर भी हिल रही थी। तुम ही हो मेरी आखिरी उम्मीद। डॉ. मेहरा ने आर्या से कहा कि वह अपनी आत्मा को उसकी जगह कैद कर ले तो वह आजाद हो सकता है। कमरा गूंज उठा। मेरी जगह बन जाओ, मेरी जगह, मेरी जगह। आर्या पीछे हटने लगी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उधर वो काला शरीर उठकर 4 पैरों की तरह दीवारों पर चलने लगा। टिक 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 टिक, और सीधे आर्या के ऊपर झूल गया। ऐसे में कोई भी मर जाता, लेकिन आर्या ने एक चीज नोट की थी। डॉ. मेहरा लाइट सेंसिटिव था। लाइट पड़ते ही पीछे हटता था। आर्या ने अपनी टॉर्च पूरी ब्राइटनेस पर की और उसकी आंखों पर फेंक दी। वो दैत्य जैसा शरीर चीखा, कान फाड़ देने वाली आवाज। आर्या ने मौका देख दरवाजा धक्का देकर तोड़ा, सीढ़ियां भागी और हेड ऑफिस में अलार्म बजा दिया। अगली सुबह
कमरा 27 को सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और अस्पताल ने उसे आधिकारिक रूप से रिस्क जोन घोषित किया। आर्या आज भी जिंदा है, पर एक बात हमेशा कहती है, वो मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ गया क्योंकि मैं डरकर नहीं भागी। मैंने उसके चेहरे में इंसान खोजने की कोशिश की थी, पर अगर वो चीज आज भी कहीं है तो उसका नया कमरा ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।